हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक महिला तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंची। जज साहब, मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूं। जज ने पूछा, पर क्यों? महिला ने कहा, वह मेरे प्रति वफादार नहीं है। जज ने पूछा, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो महिला ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, मेरे एक भी बच्चे की शक्ल उससे नहीं मिलती। मैगी तो निपट गई, अब प्लीज फेयर एंड लवली की जांच हो जाए। बचपन से 6 हफ्ते गिन गिन कर बूढ़े हो गए, पर रंग में निखार नहीं आया। बेसबब इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं। समा तो चाह रही है कि पतंगा हो जाऊं। शायरी कुछ भी हो, रुसवा नहीं होने देती। मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, रो क्यों रही है? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेढ़की की तरह हैं? सास, नहीं तो। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, यह सब किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? सास बेहोश। संता ने बहुत कठोर तपस्या की। प्रकट होकर भगवान बोले, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? संता बोला, सिस्टम से चलिए प्रभु, पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती हैं, उनका क्या हुआ? सुहाग रात के दिन पत्नी अपने भारी भरकम वस्त्रों को निकालकर फेंक रही थी और हल्के हल्के वस्त्र धारण कर रही थी। तभी पति महोदय की एंट्री हुई और उन्होंने कपड़ों के ढेर को देखा। पत्नी ने पति की तरफ तिरछी नज़र से देखा तो पति बाहर भागते हुए बोला, ऐसी की तैसी, मैं इतनी रात में कपड़े कभी नहीं धोऊंगा, बस। एक डॉक्टर शायरी के मूड में था। अब देखिए उसने दवाइयाँ कैसे लिखी, कैसे समझाया अपने मरीज को। दिल बहला के मोहब्बत को न धमाल करे, सिरप को अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। लौट आओ कि मोहब्बत का सुरूर चखे, तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें। एक बार कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज बोला, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद करा दी हैं। अब वक्त आ गया है कि पुरुषों को भी ब्यूटी पार्लर बंद करा देने चाहिए ताकि औरतों का असली चेहरा सामने आ सके। एक भड़का हुआ शराबी। एक महिला वकील के पास जाकर बोली, मुझे मेरे पुराने पति से फिर से शादी करनी है। वकील ने पूछा, क्यों? अभी 8 दिन पहले ही तो मैंने आप दोनों का तलाक करवाया है, फिर वापस शादी क्यों? महिला बोली, वो तलाक के बाद बहुत खुश दिख रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लड़की बंटी से, क्या कर रहे हो? बंटी, मच्छर मार रहा हूँ। लड़की, अब तक कितने मारे? बंटी, 5 मारे, 3 फीमेल और 2 मेल। लड़की, कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन? बंटी, 3 आईने पर बैठे थे और 2
बियर के पास। टीचर, मैं तुम्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक एक उदाहरण देती हूँ। दूसरा उदाहरण तुम देना। चिंटू, जी मैडम। टीचर, मैं सुंदर थी, सुंदर हूँ और सुंदर रहूँगी। चिंटू, मैडम ये आपका वहम था, वहम है और वहम हमेशा रहेगा। दे थप्पड़, दे थप्पड़। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मम्मी से मिलवाने ले गई। दूसरे दिन, गर्लफ्रेंड, मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए। बॉयफ्रेंड, चल पगली, कुछ भी हो जो मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा, मम्मी से बोलना मुझे भूल जाए। डॉक्टर ने एक मरीज की उंगलियों पर प्लास्टर कर दिया। मरीज बोला, मेरा तो आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो आपने मेरी उंगली का प्लास्टर क्यों किया? डॉक्टर बोला, ताकि तुम फेसबुक और व्हाट्सएप न चला सको और तुम्हारी आंखों को आराम मिले। संता की पत्नी चप्पल खरीदने गई। संता की वाइफ दुकानदार से बोली, भाई चप्पल दिखाना। दुकानदार बोला, लो मैडम, ये सब है मेरे दुकान में। संता की वाइफ को कोई चप्पल पसंद नहीं आया। दुकानदार, मैंने आपको सारी चप्पल दिखा दी, अब कुछ नहीं है। संता की वाइफ, उस सामने वाले डब्बे में क्या है? दुकानदार, रहम कर दो मैडम, उसमें मेरा खाना है। इसे कहते हैं स्मार्ट पति। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पत्नी, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? पति बोला, मैं खुद को संभालता हूँ, तुम्हारी नसीली आंखें देखकर। बीवी बोली, आप भी ना, चलो बताओ आज क्या बनाऊँ आपकी पसंद का? सुखी संसार के सूत्र। एक माँ अपने 10 साल के बच्चे का फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो लेकर गई। फोटोग्राफर बोला, बच्चे को पुचकारते हुए बोला, बेटा मेरी तरफ देखो, इस कैमरे से अभी कबूतर निकलेगा। बच्चा बोला, फोकस एडजस्ट कर, जाहिलों जैसी बातें मत कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, मैक्रो के साथ, ISO 200 के अंदर रखना, हाई रिजोल्यूशन में फ़ोटो आनी चाहिए, फेसबुक पर अपलोड करनी है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। कबूतर निकलेगा, तेरे बाप ने कबूतर डाला था कैमरे में। एक बार एक आतंकवादी ने बूढ़ी औरत के घर में बम रख दिया। आसपास के लोगों ने देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया शर्माते हुए बोली, धत, वो तो मैं जवानी में थी, अब नहीं रही। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। एक स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर बोला, आपके चरण कहाँ है प्रभु? संता रास्ते में जा रहा था, तभी अचानक उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया। वह तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि उसको याद आ गया कि 2 दिन से तो बिजली ही नहीं है। वह उठा और बोला, हे भगवान, अगर आज यह याद नहीं आया होता तो मैं मर ही जाता।